मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने तो प्रसाद सवैयों में से 9वें सवैये की विचार की थी, जो कलगीधर पातशाह महाराज जी की पावन जगत प्रसिद्ध रचना है। तो प्रसाद सवैये जो अमृत में पढ़े जाते हैं और हमारे नित्यनेम के वाणी का एक आवश्यक अंग है। उन 10 सवैयों में से आज आखिरी और 10वां सवैया, इसके हम आज विचार और चिंतन करेंगे। आज के इस सवैये में कलगीधर महाराज जी हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, इसके विचार हम आरंभ करते हैं। आओ सीधे हम सवैये से जुड़ें। गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, काहू ले पाहन पूज धरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो। कुछ लोग अपने धर्म के कर्म कांडों को निभाते हुए काहू ले पाहन, क्यों पाहन को, पत्थर को, पूज धरियो सिर, पूजा करके उसके सालग्राम की पूजा करके उसको अपने शीश पर रखते हैं, सिर पर रखते हैं। है वो पत्थर ही। यहाँ पर पाहन का अर्थ है एक ऐसा पत्थर जो शालिग्राम के आकृति का है और जिसे हिंदू भाई हमारे विष्णु का एक प्रतीक चिन्ह मानते हैं। पाहन को, उसको कहते हैं पाहन। पाहन का सामान्य अर्थ पत्थर है। यहाँ पर पाहन का अर्थ है शालिग्राम, जिसको हिंदू लोग पूजा करके अपने शीश पर धारण करते हैं। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि क्या हुआ, जो किसी ने शालिग्राम को विष्णु भगवान का प्रतीक चिन्ह मानकर अपने शीश पर उन्होंने धारण कर लिया। फिर कहते हैं इसी प्रकार काहू ले लिंग गरे लटकायो। क्या हुआ अगर कोई, लिंग का अर्थ है शिवलिंग, शिवलिंग को भी पूज करके अपने गले में किसी ने अगर लटका लिया और उसका सम्मान कर रहा है, तो कहते हैं कि तो भी क्या हुआ। आगे सदगुरु जी महाराज कथन करते हैं, गुरुदेव जी अगली पंक्ति में हमें यह स्पष्ट कर रहे हैं, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पचाह को शीश निवाए। कोई अगर किसी दिशा में विशेष करके प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, तो क्या हुआ। काहू, काहू का अर्थ है कुछ लोग। काहू लख्यो, कुछ लोगों ने यह लखा, लखा यानी ये जाना, हर अवाची दिशा में। हरि परमात्मा जो है वह अवाची का अर्थ है दक्षिण दिशा। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि कोई दक्षिण दिशा में ही परमात्मा का निवास मानता है, अवाची दिशा में है। काहू पचाह को शीश निवाए। कोई जानता है कि पछाह, पछाह का अर्थ है पश्चिम दिशा। कोई जानता है कि परमात्मा दक्षिण दिशा में है, कोई जानता है कि परमात्मा पश्चिम दिशा में है और उस दिशा में परमात्मा को जान करके अपने शीश को निभाता है। दक्षिण दिशा में क्या है, हिंदुओं के जितने प्रसिद्ध मंदिर है वह दक्षिण दिशा में आते हैं, इसीलिए दक्षिण दिशा में हिंदू सिर झुकाता है। पश्चिम दिशा में क्या है, काबा जो है और काबे की जो मस्जिद है, मक्का और मदीना जो है, यह पश्चिम दिशा में आते हैं। इसीलिए जो मुसलमान लोग हैं वह पश्चिम दिशा को सिजदा करते हैं, अर्थात पश्चिम दिशा में सिर निभाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर क्या हो गया, कोई पश्चिम में अपना शीश निभाए अथवा वो दक्षिण में अपना शीश निभाए, यह तो सब कर्म कांड का ही एक हिस्सा है। आगे से गुरु जी कथन करते हैं, को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन धायो। कोई बुतान, बुतान का अर्थ है पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को भगवान जान करके पूजत हैं पस, वह पशु है, वह मूर्ख है, वह अज्ञानी है। जो पत्थर को ही, पत्थर की मूर्ति को परमात्मा जान करके पूजा कर रहा है, उसको गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने पशु की उपमा दी है। वह पशु तुल्य उसकी वृत्ति है, वह व्यक्ति और इंसान तुल्य उसकी वृत्ति नहीं है। फिर कहते हैं को मृतान को पूजन धायो। और कोई मृतान का अर्थ है कब्र, वो कब्रों की पूजा करने में लगा हुआ है।
सार रूप के अंदर ये कहा जा सकता है कि उस समय के जो दो बड़े धर्म थे हिंदुस्तान में, एक हिंदू धर्म और एक इस्लाम धर्म, दोनों के अनुयायियों को गुरुदेव जी महाराज ने यहाँ पर कर्म कांड करने से, पाखंड कर्मों से रोका है। हिंदू जानते हैं कि पत्थर में भगवान हैं और वो दक्षिण में अपने शीश निभाते हैं और लिंग को अपने गले में लटकाते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से जो मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, वो पश्चिम दिशा में अपना शीश निभाते हैं और मृतान कब्रों की पूजा करते हैं, जो इस्लाम में भी वर्जित है। किसी कब्र की पूजा करना इस्लाम में मान्य नहीं है, लेकिन मुसलमान लोग करते हैं। उनको विवर्जित कर रहे हैं कलगीधर पातशाह महाराज कि वह मृतान को पूजन गायो, मृतान कब्रों को पूजने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। यह दोनों कर्म कांड है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव जी महाराज हिंदुओं को भी समझा रहे हैं और मुसलमानों को भी समझा रहे हैं कि जो तुम धर्म के नाम पर कर रहे हो यह धर्म नहीं है, यह केवल कर्म कांड है। ये सब क्रियाओं को देख करके अंत में आखिरी पंक्ति में गुरुदेव जी कथन कर रहे हैं, कूड़ क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पाए। कूड़ क्रिया करते हैं, ये सब कूड़ झूठ है। ये जितनी ऊपर क्रियाएं बताई गई है यह सब झूठी क्रियाएं हैं और इन झूठी क्रियाओं में उलझे हो सभी जग, सारा जग, सारे जगत के लोग, हिंदू और मुसलमान, इन सब कूड़ क्रियाओं के अंदर उलझ के रह जा रहे हैं, पर सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। इसलिए कहा श्री भगवान को भेद न पाए। श्री अकाल पुरख परमात्मा के भेद को उन्होंने नहीं पाया, उन्होंने नहीं जाना। इस प्रकार की बड़ी सुंदर विचार हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी और हम सभी सिखों के लिए अर्थात मनुष्य मात्र के लिए यह अंतिम सवैये के अंदर कलगीधर पातशाह महाराज जी ने उपदेश किया है। आज ये 10 सवैयों के विचार यहाँ पर समाप्त हुई है। परसों मैं एक नई विचार को लेकर आपके सेवा में हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रक्षा।